अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा क्लास, हमने आप जानते हैं नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, हमारा पहला चैप्टर उसको कंटिन्यू किया हुआ है और इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। आज हमने उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू करना है। अच्छा, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी बुक में कुछ स्पेसिफाइड कर दी गई हैं, तो हम भी उसी के इन टर्म्स ही रहेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो हमारे पास है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, देखें। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब ये हमारे पास केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर आप एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, और वो रिलेशनशिप किसके इन बिटवीन होता है? वो रिलेशनशिप इन बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस और ए मैटर। तो देखें, हमारे पास ये एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान? हमारे पास कंपोजिशन के दरमियान और हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान। अब हमारे पास जो कंपोजिशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? आप जानते हैं कि हमारे पास जो कंपोजिशन है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, वो हमारे पास या कोई भी मैटर है, वो हमारे पास जिन एलिमेंट के एटम से मिलके बनता होता है, वो हमारे पास उसकी क्या होती हैं? कंपोजिशन होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं? जैसे मैं अगर एक मैटर की बात करता हूँ, वाटर, तो देखें वाटर की जो कंपोजिशन है वो कौन है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसके फिजिकल पार्ट के साथ रिलेट होती हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास वाटर का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसके अलावा वाटर का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसके अलावा वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, ये सारी की सारी उसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती होती हैं किसके ऊपर? कंपोजिशन ऑफ ए मैटर के ऊपर, यानी कि वो मैटर जिन एलिमेंट के एटम से मिलके बनता होता है वो उन्हीं के ऊपर क्या करता होता है? डिपेंड करता होता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और जो वाटर हमारे पास बना हुआ है वो हमारे पास अपने ही कंपोजिशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट जो बात है फिजिकल केमिस्ट्री में, इसके अलावा हम इसमें स्टडी करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा हमारे पास जो है वो बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हमारे पास अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ऊपर, वहां पे जाके बड़ा ब्रीफली देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से टच दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हमारे पास क्या, देखें हमारे पास एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं होता है। लाइक हमारे पास ये एटम का न्यूक्लियस है और ये हमारे पास उसके क्या है? शेल्स हैं। अब हमारे पास जो एटम है ना, ये एक निहायत निहायत स्मॉल पार्टिकल है एलिमेंट का, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। हम एलिमेंट वाले टॉपिक में भी इसको कवर करेंगे। अब एटम बजाते खुद हमारे पास, मैंने कहा है कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, लेकिन एटम भी हमारे पास जो है वो आप कह लें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स से जो है वो मिलके बना हुआ है। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स हैं जो कि हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। अब हमारे पास ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर, जबकि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रेवोल्यूशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। ओके।
नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? अब देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये सारी की सारी हम चीज़ें स्टडी करते हैं किस ब्रांच के अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और हमारे पास उनके डेरिवेटिव्स जो है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं? देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो कार्बन है वो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कि जिसमें कार्बन मौजूद होगा वो हमारे पास क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके अंदर कार्बन है लेकिन वो फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। हाइड्रोकार्बन हमारे पास देखें टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली का ही हमारे पास एक हिस्सा है। हमारे पास 3 किस्म के हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन्स जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CH4, इसका फॉर्मूला पहला जो मेंबर है इसकी सीरीज का। अल्कीन्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर, इसमें हमारे पास C2H4 इथीन या इथाइलिन। फिर हमारे पास अल्काइंस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड C2H2 एसिटिलीन। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और हाइड्रोकार्बन अगेन क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली का ही हिस्सा है। ये बात क्लियर हो गई। सवाल पैदा होता है व्हाट इज मेंट बाय डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसे कहते हैं? देखें जब पेरेंट, मैं ये बात करने लगा हूँ डेरिवेटिव की इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके जब डॉटर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव का प्रैक्टिकल मीन क्या है? चेंज आना, वेरिएशन आना। लाइक मैं बात करता हूँ, हमारे पास CH4 है, हमारे पास मिथेन। जब ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के डायटोमिक मॉलिक्यूल के साथ। अब देखें क्लोरीन 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 के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 लोन पेयर, 1 अनपेयर। अब दोनों ही नॉन मेटल है और नॉन मेटल के दरमियान मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनना होता है। इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। अब हमारे पास देखें जब इनकी होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है, जब इनकी होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। यहाँ से भी कार्बन और हाइड्रोजन की क्या हो जाती है? होमोलाइटिक ब्रेकेज। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और वो जो हाइड्रोजन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। अब देखें ये जो क्लोरीन होता है ये इसके साथ आके अटैच हो जाता है और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ आके अटैच हो जाता है। रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाता है? मिथाइल क्लोराइड, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है? डेरिवेटिव है, क्योंकि असल कंपाउंड था CH4, तो ये हमारे पास उससे मिलके बना है। और साथ में क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव की बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या? देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑल एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ऑल एलिमेंट्स कंपाउंड्स, लेकिन एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड या हमारे पास कार्बन एटम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन एटम, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट ना हो या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो। OC मीन्स ऑर्गेनिक, O मीन्स ऑर्गेनिक, C मीन्स हमारे पास कंपाउंड। अब वो कौन है? वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसके अलावा हमारे पास आप कह लें NH3 है और हमारे पास
वाटर है, और हमारे पास क्या कहते हैं, बहुत सारे हैं, SO2 हैं, एटसेट्रा वगैरह, बहुत सारे हैं नेचर में हमारे पास। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी हमारे पास आप कह लें कि सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कार्बन आइटम, वो सारी की सारी हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हमारी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या, देखें सिंपल बात है, बायोकेमिस्ट्री 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो और केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, जिंदगी, और केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने क्या की थी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। लेकिन ये तो बात हम केमिस्ट्री के इन टर्म्स कर रहे थे ना, अब हम यहाँ पे बात करें बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या होगी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इनसाइड द लिविंग बॉडीज या इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप इसको स्टडी तो करते हैं, लेकिन कहाँ पे, इनसाइड द लिविंग बॉडीज लाइक प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, और हमारे पास जितने भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जितने भी आते हैं, सारी की सारी स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब देखें, आप ये बात जानते हैं कि प्लांट्स और ह्यूमंस के दरमियान एक नेचुरल बैलेंस मेंटेन है, यानी कि वो हमें ज़िंदा रखते हैं, हम उन्हें ज़िंदा रहते हैं। एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। क्या हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स वही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। अब वो हमें ज़िंदा रखते हैं, हम उन्हें ज़िंदा रखते हैं, यानी कि गिव एंड टेक का प्रोसेस ही हमारे पास चल रहा है। अब देखें, अगर हम वो खाना खा लें जिसके अंदर क्या मौजूद हो, ग्लूकोज, C6H12, आप बड़ी छोटी क्लासेस से इसके बारे में पढ़ के आ रहे हैं, अगर हम वो खाना खा लें जिसके अंदर ग्लूकोज मौजूद हो, तो क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास ग्लूकोज डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स इनको अपने अंदर फिक्स कर लेते हैं, और वाटर जो है हमारे पास हम एक्सक्रीट कर देते हैं, प्लस हमारे पास क्या बनती है, एनर्जी बनती है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, वो एनर्जी बनती है हमारे पास ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, यानी कि एडेनियोसाइन ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एनर्जी बनती है। अब इस एनर्जी का पर्पस क्या होता है, देखें आप ये बात जानते हैं कि हम हर वक्त खाना नहीं खा सकते, ठीक है, हम 2 या 3 टाइम खाना खाते हैं। अब कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस होते हैं नेचर में जहाँ पे हमारी एनर्जी लग रही होती है, लेकिन हम खाना नहीं खा रहे होते, तो वो जो जब हम खाना खा रहे होते हैं, जो हमारी जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतनी तो मिल जाती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है वो हमारे पास ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। क्यों, ताकि ये एनर्जी को उस वक्त अमल में लाया जाए, यूटिलाइजेशन में लाया जाए, जब हम काम नहीं कर रहे, जब हम काम कर रहे होंगे और हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हम आप कह लें कि हमारी जो चार्जिंग है या एनर्जी है वो इफेक्ट ना हो या कम ना हो, तो वो हमारे पास ATP मॉलिक्यूल्स की वजह से सारा का सारा फिनोमिना होता है, ठीक है। तो साथ हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री। ओके।